नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्लास्टिक का बिजनेस कैसे करें। प्लास्टिक के बिजनेस करने के लिए किन किन कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सा लाइसेंस लिया जाएगा और यह कितने प्रकार से किया जाएगा, इसकी मार्केटिंग कैसे करें, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों, प्लास्टिक का बिजनेस दो तरीके से किया जाता है। पहला है मैन्युफैक्चर बाय, यानी खुद प्रोडक्ट बना करके मार्केटिंग करना। दूसरा तरीका होता है जिसमें रिस्क नहीं है, प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है और नुकसान होने की संभावना ना के बराबर है, वो है मार्केटेड बाय बिजनेस। यानी कि मार्केटेड बाय और मैन्युफैक्चर बाय दो तरीके से प्लास्टिक का बिजनेस आप कर सकते हैं। प्लास्टिक का बिजनेस कई टाइप के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। दोस्तों, छोटे लेवल पे जैसे किचन में उपयोगी प्लास्टिक का सामान होता है, कुछ होता है जो दवाओं में प्लास्टिक के डिब्बों का बोतल का प्रयोग किया जाता है, कुछ होता है दोस्तों जैसे कुर्सी मेज बड़े बड़े फर्नीचर। अब आपको यहाँ पे ये समझने वाली है आप किस प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं, कितना आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है, किस लेवल से आप करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे मार्केटेड बाय बिजनेस कैसे करें, और वो भी घरेलू प्लास्टिक के सामानों का। घरेलू प्लास्टिक के सामानों में कई तरह के चीजें आते हैं। आप देखते होंगे प्लास्टिक के छोटे छोटे डिब्बे आते हैं जो किचन में प्रयोग किए जाते हैं, प्लास्टिक के चमचे आते हैं, प्लास्टिक के प्लेट आते हैं, प्लास्टिक के कप आते हैं और प्लास्टिक के गिलास आते हैं, प्लास्टिक के मग आते हैं। प्लास्टिक के ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे दैनिक उपयोगी सामान मार्केट में मिलते हैं। तो दोस्तों, इसका बिजनेस आपको करना है। अब दोस्तों, हमने जैसे कहा कि मैन्युफैक्चर बाय एंड मार्केटेड बाय। अगर दोस्तों प्लास्टिक के सामानों का मैन्युफैक्चर बाय बिजनेस करते हैं तो इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होते हैं और दोस्तों जो कानूनी कागज यानी कानूनी जो करना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इसीलिए दोस्तों आज के समय में सबसे बेस्ट तरीका है मार्केटेड बाय। मार्केटेड बाय करने के लिए ना के बराबर कागजात की ज़रूरत होती है और इसे आप घर से आसानी से कर सकते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोस्तों जो खर्चा आप मैन्युफैक्चर बाय में लगा रहे हैं उसका एक ही हिस्सा लगता है। जैसे आप मैन्युफैक्चर उद्योग डाल रहे हैं, मान लीजिए वहां पे लागत 10 लाख रुपए, तो यहाँ पे आप मात्र 2 लाख रुपए में प्लास्टिक के सामानों का मार्केटेड बाय बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं। तो मार्केटेड बाय बिजनेस लॉन्च करने के लिए किन किन कागजात की जरूरत पड़ेगी। पहला कागजात जो सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों वो है जीएसटी नंबर। सिर्फ और सिर्फ जीएसटी नंबर लेकर के आप प्लास्टिक के किचन के सामानों का मार्केटेड बाय बिजनेस घर से आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे का अभाव है तो दोस्तों भारत सरकार की, राज्य सरकार की बहुत सारे स्कीमें चल रहे हैं। आप उस स्कीमों के अंतर्गत सरकार से दोस्तों बैंक से लोन लेकर के और वो भी सब्सिडी के साथ कम ब्याज पे आसानी से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। लोन लेने से पहले एक बात का ध्यान देना होगा, पूंजी जो आप ले रहे हैं, लोन जो ले रहे हैं, इसे कहीं और नहीं खर्च करेंगे, नहीं तो आपको लोन भरने में दिक्कतें आ सकती हैं। अब दोस्तों इसके लिए आपको लोन लेने के लिए आपको क्या चाहिए, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन यानी सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी आप भारत सरकार या राज्य सरकार की स्कीमों के अंतर्गत बैंकों से आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाना एकदम आसान है, आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करके आप अपने बिजनेस का एक प्लान बनाइए और प्लान बना करके जीएसटी नंबर की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और ये आपके पास जो पैन कार्ड वगैरह है इसकी फोटोकॉपी, उद्योग आधार जो रजिस्ट्रेशन करवाए उसका सर्टिफिकेट ले करके आसानी से दोस्तों बैंक में जाइए, वहाँ से आपका लोन दोस्तों मिल जाएगा। ये हो गया पैसे की व्यवस्था। अब आप दोस्तों समझ गए क्या कागजात चाहिए, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नंबर, बस और कुछ नहीं चाहिए। इसी आधार पर आप अपने प्लास्टिक के सामानों का दोस्तों क्या कर सकते हैं, मार्केटेड बाय बिजनेस कर सकते हैं। अब इसके लिए दोस्तों आपको एक ब्रांड नेम चॉइस करना पड़ेगा। ब्रांड नेम आप अपने हिसाब से कुछ भी रख लीजिए,
जो आपको अच्छा लगे। अब मान लीजिए जो भी आपने ब्रांड नेम रखा है, इस नाम से कोई और बिजनेस ना कर सके, इसके लिए हमें क्या करवाना पड़ता है, आपके ब्रांड नेम का हमें ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। रजिस्टर्ड कहाँ करवाना पड़ेगा, भारत सरकार की एक संस्था है जिसे हम कहते हैं आईपी इंडिया। इसी आईपी इंडिया के अंतर्गत सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं सर और ट्रेडमार्क होते हैं। अगर हम इसके फीस की बात करें तो मात्र 4,500 रुपए है, वन टाइम देना पड़ता है और 10 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। 10 साल के बाद आपको फिर रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, उस समय जो फीस होगी आपको फीस देना पड़ेगा। ये तो हो गया दोस्तों आपका प्रोडक्ट ट्रेडमार्क। अब इसी प्रोडक्ट को आप ब्रांड बनाइए, ब्रांडिंग करिए। अब दोस्तों चलिए हम जानते, ये तो हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो भी प्लास्टिक के सामान आप बनवा रहे हैं, चाहे वो मग्गे हुए और चाहे वो आपका कप हुआ, चाहे गिलास हुआ, जो भी चीजें हैं उसकी क्वालिटी बेस्ट रखिए, क्योंकि प्लास्टिक 2-3 क्वालिटी में आती है, लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी और मीडियम क्वालिटी। जब आप क्वालिटी बेस का प्रोडक्ट बनाएंगे, क्वालिटी बेस का प्रोडक्ट लेके चलेंगे, तो जो भी सामान आप बनवाएंगे वो टिकाऊपन होगा, जल्दी से खराब नहीं होगा। और उसमें ये भी ध्यान देना है दोस्तों, जो प्लास्टिक का बिजनेस आप करेंगे उसमें खाने वाले एक अलग प्लास्टिक होती है। जो खाने का बिजनेस किया जाता है उसमें जो प्लास्टिक का सामान यूज होता है वो दोस्तों अलग प्लास्टिक होती है, तो आप ध्यान देना। और दूसरी जो प्लास्टिक होती है वो अलग होती है। तो जो खाने के सामान में रखा जाएगा, जिसमें खाने वाला सामान रखा जाएगा, उसका जो प्लास्टिक का सामान बनाएंगे उसकी प्लास्टिक बेस्ट क्वालिटी होती है, इससे कभी समझौता मत करना। यानी कि जो प्लास्टिक का सामान आप बनवाएंगे उसकी क्वालिटी नंबर 1 होनी चाहिए, डिजाइन नंबर 1 होनी चाहिए। डिजाइन और क्वालिटी दो चीज पे आपको फोकस करना होगा, और इसके लिए आपको थोड़ा सा मार्केट का सर्वेक्षण करना होगा। समय समय पर आप अपने प्रोडक्ट में परिवर्तन करते रहिएगा, कब डिजाइन चेंज हो रहा है, इस तरीके से। अब ये आपका हो गया। अब दोस्तों आप चलिए हम जानते हैं कहाँ से बनवाएंगे। दोस्तों आज हमारे आपके बीच में 2 टाइप की कंपनियां हैं। एक कंपनी है जो खुद प्रोडक्ट को बनाती है यानी मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट में मार्केटेड भी दोनों काम वो अपने करती है। और दूसरी टाइप की जो कंपनी होती है वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे के लिए बनाती है, सिर्फ वो थर्ड पार्टी का प्रोडक्शन करती है। आप उन्हीं के पास जाना है और उन्हीं से बनवाना है। जो सामान आप बनवा रहे हैं दोस्तों उसकी क्वालिटी बेस्ट होगी। तो जब आप उस कंपनी में जाएंगे तो कंपनी वाले आपसे पूछेंगे, भैया जैसे मान लीजिए आप मग्गा बनवा रहे हैं या प्लास्टिक की बाल्टी बनवा रहे हैं तो कितनी पीस आपको बनवाना है, वो आपसे पूछेंगे कितनी पीस बनवाना है। तो उतनी पीस बनवाने के पहले उनके साथ एग्रीमेंट कर लेना। अब आपको जो प्लास्टिक का आप देखते होंगे, प्लास्टिक की बाल्टी बहुत टाइप की मिलती है, मार्केट में कई टाइप की मिलती है, कुछ सस्ती मिलती है, कुछ महंगी मिलती है और कुछ ब्रांडेड होती है। तो अब आपको देखना है कैसे आप रखना चाहते हैं। अगर ब्रांडेड रखना चाहते हैं तो उनके यहाँ कई प्रकार की प्लास्टिक की जो है बाल्टियाँ बनती होंगी, तो जो बेस्ट क्वालिटी को एग्रीमेंट में यही करना है आपको कि भैया जो हमारे सामानों में प्लास्टिक यूज होगा वो बेस्ट क्वालिटी का होगा। आप कभी उसके साथ कंप्रोमाइज मत करना, तो आप कभी बिजनेस में फेल नहीं होगे। अभी आप ज़्यादा मत बनवाना, धीरे धीरे आप जब मार्केट में इस्टेब्लिश कर लेना तो आप ज़्यादा बनवाना। दोस्तों प्लास्टिक कभी खराब नहीं होती अगर अच्छी क्वालिटी का है, तो इसलिए प्लास्टिक का या कोई भी सामान है रेट इंक्रीज ही होता है, ऊपर ही चढ़ता है, तो आप घाटे में नहीं जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से उनके साथ डील कर लेना। तो जिस दिन आपकी उनकी डील फाइनल हो जाएगी उसके 20 से 25 दिन के बाद पहला माल बन के आपको मिल जाएगा। उसके बाद जब आप ऑर्डर लगाएंगे तो 1 हफ्ते के अंदर मिल जाता है, क्योंकि पहली बार जो डिजाइन आप दे रहे हैं उसी हिसाब से डाई वगैरह तैयार करना पड़ता है। अब ये आपका सामान बन गया, अब इसको लाइए आप मार्केटिंग करिए। दोस्तों मार्केटिंग आज के समय में 2 टाइप से की जाती है, एक ऑफलाइन जिसमें आके आप एक सेल्फ टीम तैयार करेंगे उस हिसाब से, दूसरी है ऑनलाइन। ऑनलाइन बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उस पर आप लॉगिन आईडी बनाइए और वहां पे आप जाके अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप बेच सकते हैं। आप इसके अलावा भी अगर आपका अभी नया प्रोडक्ट है तो छोटे दुकानदार को टारगेट करिए। उसके बाद आप कनोपी लगा के छोटी छोटी मार्केटों में अपने आदमी बैठा के भी बेच सकते हैं। तो कई तरीके से आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट का, जिसको आपको इंतजार हो। दोस्तों इतना मान के चलिए जितने में आपका सामान बना है। अब रेट की यहाँ पे बात नहीं की जाती है, यहाँ पे सिर्फ फार्मूला समझिए। जितने में आपका माल बना है, मान लो आपका जो प्रोडक्ट 100 रुपए में बना है
सारे खर्चे काटने के बाद ये 200 में बिकेगा। सारे खर्चे काटने के बाद थोक में 200 में बेचेगा। एमआरपी आप अपने हिसाब से रख लीजिए, उसकी कोई बात नहीं है। बस आप फेल तब नहीं होंगे जो आप पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पूंजी को कभी निकालेंगे नहीं, उसमें से पूंजी नहीं निकालेंगे बल्कि पूंजी लगा देंगे। और बिजनेस का जो फंडा है 1 से 5 साल का समय लेता है। 1 से 5 साल में बिजनेस कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, लेकिन 5 साल के बाद यही बिजनेस आपका बढ़ता जाएगा, कभी घाटा नहीं होगा। इसलिए 5 साल का समय लेके चलना और दोस्तों उसमें पूरा समय लगाना मार्केटिंग करने में, तो आप कभी फेल नहीं होंगे। दोस्तों हमें शुरुआत अगर कर रहे हैं तो हमें छोटे लेवल से शुरू करना चाहिए, छोटे मार्केट से शुरू करना चाहिए, छोटे दुकानदारों से शुरू करना चाहिए। तो वहाँ से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है और हम अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं।